हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13A और 13B के कुछ गिने चुने मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझा, मजेदार तरीके से, एकदम एरोप्लेन वाले एग्जाम्पल से। अगर आपने मिस किया होगा तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ओके, और समझिएगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ पॉइंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो सवालों को सॉल्व करने से पहले पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जो कुछ भी सीखा एकदम क्रिस्प में 1 मिनट में हम लोग रिकैप कर लेते। तो एकदम बहुत ही बोल्ड में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम को सीखा। क्या है भाई कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसे आपको दिख रहा है यहां पर, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू उसके एक साइड के स्क्वायर प्लस उसके दूसरे साइड के स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। बस इतना ही था। और कॉन्वर्स क्या कहता है कि भाई अगर, अब यहां पर ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम तो सिंपल है भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। कॉन्वर्स में थोड़ा अलग बात है, जो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर ये चीज मिलती है अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, तो उसी को हमें पकड़ना है और उल्टा करना है। मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है, आपको पता ही होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा उसके बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। समझ में आ रही है बात? ओके। अगर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो इसलिए मैंने कहा था प्रीवियस वाले वीडियो में जाके देखना, एकदम हम लोग ने आराम से आहिस्ते आहिस्ते एकदम मजेदार तरीके से इन दोनों चीजों को सीखा है। ओके, अब रिकैप कर रहे तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि भाई लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल होगा बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम के साथ, तो वो ट्रायंगल हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और लार्जेस्ट साइड का अपोजिट में जो एंगल होता है ना भाई, वो होता है राइट एंगल। बस ये दो चीजें आपके अगर दिमाग में चिपक गई होंगी तो सवाल तो एकदम यू सॉल्व हो जाएंगे। चलो आप देखते हैं सॉल्व करके। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम और उसके कॉन्वर्स को कैसे यूज करना है ये हम लोग ने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स की मदद से समझा था। अब हम लोग इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 13A और 13B के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है भाई? AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। तो बात चल रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC की। चलो बना लेते हैं, कुछ फिगर तो दिया नहीं है तो हम लोग पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC को बना लेते हैं। ये रहा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ओके, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा बहुत इधर उधर तो समझ लेना। ओके, सारे साइड्स इसके इक्वल है, इसका मतलब यही है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और सारे एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं और उसका मेजर होगा 60 डिग्री। अब पूछना मत कैसे, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स में हम लोग यही तो सब कुछ सीखते आए हुए। सारे जो इंटीरियर एंगल्स है हमारे ट्रायंगल की, उनका सम करेंगे तो 180 होता है ना। तो अगर इन सारे एंगल्स का सम 180 है और ये सारे इक्वल है तो आप ही खुद ढूंढ लो, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। चलो आंसर भी बता दिया मैंने कैसे मिला मुझे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। वो बात वो नहीं है, बात क्या है, उन्होंने बोला क्या है, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बेस BC, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जो हम लोग ले रहे हैं उसमें AD भाई साहब है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर हमारा टू बेस BC। बस कर दिया जो क्वेश्चन में बोला था, AD is drawn perpendicular to base BC। देखो AD is drawn perpendicular to base BC of an equilateral triangle ABC, of an equilateral triangle ABC। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं तब तक क्या करता हूं, इन तीन साइड्स को ऐसे रेड से मार्क कर देता हूं भाई, ये दिमाग में आपको चिपके रहने के लिए, तीनों भी इक्वल है, भूलना नहीं है। फिर गिवन क्या है, BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये पूरा का पूरा BC जो है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कुछ यहां पर ऐसे लिखता हूं, BC है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब इसका लेंथ पूछा है भाई AD का, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब
ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल वाली चीज तो हम लोग बचपन में ही सीखते आए। पॉइंट हमारा ये है एडी की लेंथ ढूंढना है, उसको बाद में हम लोग 1 प्लेस ऑफ डेसिमल में करके लेके आएंगे। पर ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि हमें दिया तो सिर्फ एक ही साइड का लेंथ है, पूछ रहे हैं इस एडी का लेंथ। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे और थोड़ा सा रिवाइंड करोगे दिमाग में, ओके, तो मैंने कहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बरोबर, और बोला क्या है, ये एडी जो है परपेंडिकुलर टू है बीसी को, मतलब ये तो ऑल्टीट्यूड हो गया ना इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एडी। और अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों भी एक ही होते हैं। मतलब अगर ये एडी ऑल्टीट्यूड है ना तो ये एडी मीडियन भी है, ठीक है। रीजन बहुत सिंपल सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड दोनों भी एक ही पॉइंट होते हैं। अब ये मत पूछना ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड क्या होता है, ओके, वो हम लोग एकदम शुरुआत में पढ़ते आए हुए ट्रायंगल्स को जब हम लोग ने सीखा था ना एकदम बेसिक में, तब अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। अब पॉइंट क्या है यहां पर, ये समझना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में भाई ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होते हैं। तो यहां पर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, इसका मतलब ये तो ऑल्टीट्यूड है बीसी का, और क्योंकि मैं बोल रहा हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड मीडियन सेम है, तो एडी हमारा मीडियन भी हो गया। अगर एडी मीडियन हुआ है तो फिर ये बीसी को बीडी और डीसी इन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, और हमारे पास तो भाई बीसी की लेंथ है। अब बीडी की लेंथ ढूंढना बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, आधी होंगी बीसी से 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल, तो वही हम लोग लिखेंगे। तो एक बार इसकी लेंथ ढूंढ ली, ठीक है, इसकी तो लेंथ हमें पता है ना, क्योंकि बीसी की अगर 10 सेंटीमीटर है और ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, रेड मार्क कर दिया था साइड्स को, ये दिमाग में चिपके रहने के लिए कि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स सेम टू सेम दिए हैं हमें, तो ये 10 है तो मतलब ए बी क्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही है। अब ए बी की वैल्यू मिल गई, बीडी की वैल्यू हम लोग ने ढूंढ ली, तो एडी की वैल्यू तो ढूंढने में थोड़ी कोई दिक्कत आएगी, बरोबर ना। चलो अब शुरू करते हैं, मैंने अप्रोच समझा दिया आपको, चाहे तो आप यहीं पर पॉज कर लो और खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लो, या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने बोला वही मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो देखो BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC होता है, पर सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि भाई AD जो है हमारा यहाँ पर ऑल्टीट्यूड है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये AD मीडियन की तरह भी काम करेगा, तो इस ट्रायंगल में AD मीडियन भी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि भाई AD इज अ मीडियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। तो अब ये तो समझ में आई बात हमें, आगे बढ़ते। अब एडी मीडियन है तो बीसी को डिवाइड कर दिया भाई साहब एडी ने बीडी और डीसी इन दो इक्वल पार्ट्स में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, ठीक है, इसके वजह से हुआ है ये। अब मुझे पता है भाई बीसी क्या है, या फिर मैंने डी मिस कर दिया यहां पर, बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बीडी इज इक्वल्स टू डीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, बिल्कुल। तो बीडी इज इक्वल्स टू डीसी इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, ये दोनों भी इक्वल है, तो आप दोनों को ऐड करके बीसी ही मिलेगा। और उसका अगर मैं उल्टा कहूं तो इसका मतलब बीडी आधा है पार्ट और डीसी आधा पार्ट है, दोनों मिला के एक पार्ट हो गया बीसी। इसलिए मैंने बोला बीडी आधा पार्ट है बीसी का, बीडी आधा पार्ट है बीसी का, और बीडी और डीसी सेम है तो फिर वही डीसी भी तो आधा ही पार्ट है बीसी का, तो देखो डीसी भी आधा ही पार्ट है बीसी का। समझ में आ रही बात? चलो, तो अब इससे मुझे क्या पता मिलेगा, मुझे बीडी का पता चल जाएगा, आता पता मिल जाएगा। देखो बीसी है हाफ, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, मतलब हाफ ऑफ बीसी है मेरा 10 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर जो होगा 5 सेंटीमीटर, तो मुझे मिल गया बीडी 5 सेंटीमीटर। ये मैंने समझा था आपको। चलो अब हमें ये भी पता है, बीडी पता है, एडी ढूंढना है। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि अब आसान हो गया, क्योंकि हमें बोला भी है ना एडी ऑल्टीट्यूड है बीसी का, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ऑल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है भाई, करेक्ट, बीसी को यही बोला है हमको, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल है, दोनों भी एंगल 90 डिग्री। अब हमें इस ट्रायंगल से लेना देना है एडीबी से,
बरोबर है कि नहीं? चलो देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये रहा अपना ट्रायंगल ए डी, ठीक है, और बी। बात समझ में आ गई? तो इस ट्रायंगल में हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल है एडीबी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमारे पास दो साइड्स की लेंथ है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तीसरी की ढूंढनी है। कौन सी बड़ी बात है, पाइथागोरस थ्योरम उसी के लिए तो बना है। तो चलो ढूंढते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करना है भाई, अब मेरे को जो चाहिए ना वो फटाक से मैं आगे उठा के लेता हूं, तब तक के लिए हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। चलो, तो जो चाहिए था मुझे फिगर में वो सारा आ गया। अब बस हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की देर है। तो मैं लिखूंगा अभी इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी क्या है, ए डी बी है 90 डिग्री। फिर तो अब मेरे को तो खुली छूट दी गई है इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, तो लगा दूंगा मैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ये अपना, ए भी हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन साइड स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर, मैंने ए डी को वन साइड ले लिया, प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर, ओके। तो वन साइड स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर, हो गया। अब हमारे पास है ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर। ए डी ढूंढना है, ठीक है, ए डी तो ढूंढना है, तो ए डी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और बी डी स्क्वायर के लिए बी डी की वैल्यू 5 दी है, तो बी डी की वैल्यू 5 मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस 25 हो गया, ठीक है। अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 तो 75, तो ए डी स्क्वायर हो गया 75। और ए डी अब हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ 75 को खोद के निकालेंगे। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो 75 को फैक्टराइज करते जाओ, उसके फैक्टर्स ढूंढो, तो 5 और 15 5 75 होता है, और फिर बाद में 5 और फिर बाद में 5 3 15 3 1 3, तो 5 5 25 इंटू 3 होगा, करेक्ट, रूट ऑफ 25 इंटू 3। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 रूट 3 हो जाएगा, तो 5 ऑफ रूट 3। अब देखो आपको अगर रूट 3 की वैल्यू पता होगी तो बढ़िया, तो और आपको अच्छे से आंसर आएगा। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 5 2 10, ऊपर एक 5 3 15 प्लस 1 16, ठीक है, एक ऊपर 5 7 35 36, ठीक है, ऊपर 3 5 और प्लस 3 होगा 8, तो 8। अब देखो पॉइंट, देखो 1 2 3 पॉइंट छोड़ के अंदर है, तो 1 2 3 पॉइंट छोड़ के अंदर लिया मैंने, क्या मिला मुझे 8.660। काम आसान हो गया। अब पूछा क्या है हमको, करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आंसर मिल गया है, पर यहीं पर अगर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल नहीं है। वन प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। अब ऐसा अगर कुछ होगा तो देखो 8.660 है ना, मैं इस जीरो को हटा देता हूँ, इस जीरो को टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, जीरो तुम जाओ निकल के, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं, मतलब कोई कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर। वैसे तो जीरो बहुत वैल्यूएबल है। तो अब वन प्लेस, करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए ना, तो उसके बाद एक ऐसी डंडी मार दो, ओके, इधर तक हमें चाहिए, करेक्ट। अब लाइन मार दी ना, तो उसके आगे का डिजिट देखना है हमें। आगे का डिजिट अगर 5 से बड़ा होगा, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा, तो हमें तो पता है भाई पिछला वाला डिजिट को 1 से बड़ा कर देना है। मतलब यहां पर आप देखो 5 से बड़ा है 6 है, तो मैं पिछले वाले डिजिट को 7 कर दूंगा, तो 8.7 हो जाएगा मेरा आंसर, करेक्ट। तो मैं लिखता हूं 8.7 सेंटीमीटर्स। बात समझ में आ गई, मजा आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:√2:1, शो दैट इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बताओ, बोल रहे हैं। अब देखो दिया सिर्फ एक ही चीज है, ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो। बस रेशियो देख के ये पता चल रहा है, बस देख के पता चल रहा है कि भाई दो साइड्स जो है ना वो सेम है, क्योंकि रेशियो में ना दो साइड्स का जो दिया है ना रेशियो में 1 और 1 ही आ रहा है, पर उससे कुछ लेना देना है नहीं हमें फिलहाल। अब ध्यान देते हैं
ट्रायंगल को बना के देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इस साइड का रेशियो 1 है, इस साइड का 1 है और इसका √2 है, तो हो गया ना, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:√2:1, 1:√2:1, ठीक है। बोल रहे इस ट्रायंगल को प्रूव करो कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, कैसे करेंगे, कॉन्वर्स को याद करो। जब कभी भी कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करने की बात चलेगी ना, दिमाग में पहले कॉन्वर्स आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का। क्यों? क्योंकि कॉन्वर्स ही हमें कुछ मदद करता है बताने के लिए कि भाई ट्रायंगल राइट एंगल्ड है कि नहीं। करेक्ट। कैसे? कॉन्वर्स में क्या बोला था कि भाई लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर इक्वल होगा बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के साथ, तो भाई वो ट्रायंगल बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। बस। अब राइट एंगल कौन सा एंगल बन जाता है वो अलग बात है, वो भी हम लोग ने पता है हमको कि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल, पर वहां तक जाना नहीं हमें, कहानी राइट एंगल ट्रायंगल तक खत्म हो रही। तो अगर इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं ये देखना है, ओके, तो हमें उसके लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो मिलना चाहिए इक्वल टू द अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है। अब ये करने के लिए हमें ट्रायंगल के साइड्स तो पता होने चाहिए, बरोबर ना? नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग लार्जेस्ट साइड, मतलब लार्जेस्ट साइड पता कैसे चलेगा हमें? अब यहां पर रेशियो दिया हुआ है साइड्स का, क्या हम लोग साइड्स के रेशियो से पता लगा सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा होगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो अगर मैं समझू, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं इसको ए बी और सी ट्रायंगल को, और इसमें ना मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी, ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी, ठीक है। 1:√2:1 है, 1:√2:1 है। देखो ए बी 1 बी सी √2, देखो ए बी 1 बी सी √2 और फिर ए सी 1। तो मुझे पता है कि रेशियो जब बन रहा है ना तब एक कॉमन फैक्टर इनमें से निकाला जा रहा है। हमें पता ही है नॉर्मली हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, ओके, और जब रेशियो बन जाता है तब हम लोग उसमें से जितना चाहे उतना कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की, मतलब उसके फैक्टर्स ही हम लोग निकालते रहते हैं, ओके, उनमें से। तो अगर मैं x ऐसे एक कॉमन फैक्टर मान लूं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी की लेंथ हमें मिल जाएगी, बी सी की भी लेंथ मिल जाएगी, ओके, और ए सी की भी लेंथ मिल जाएगी। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद? इनके जो रेशियो के सामने जो नंबर्स है ना उनके साथ भाई। मतलब ए, अगर मैं x ऐसा फैक्टर लूं तो 1x होगा मेरा ए बी का लेंथ, √2x होगा मेरा बी सी का लेंथ, और 1x होगा मेरा ए सी का लेंथ। जिस x को ही निकाल के ये रेशियो बना है उसी x को मैं डाल रहा हूं। x मतलब कोई एक नंबर जिसको निकाल के ये रेशियो बना हुआ है उसी नंबर को मैं डाल रहा हूं, ऐसे समझ लेना, और उस नंबर को मैं कह रहा हूं x। तो मैं क्या लिखता हूं भाई, लेट भाई x बी कॉमन फैक्टर, ओके। अब मैं जानबूझ के थोड़ा सा कॉमेडी स्टाइल में इंग्रजी मतलब मराठी में इंग्रजी, वो हिंदी में अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा आपको भी मजा है इसीलिए। वैसे मेरे को अच्छे से बोलना आता है, ओके, कॉमन फैक्टर वगैरह वगैरह एकदम ब्रिटिश एक्सेंट नहीं आता, पर नॉर्मल इंडियन एक्सेंट तो आता है। पर आपके मजे के लिए, मेरे भी मजे के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। चलो, तो लेट एक्स बी अ कॉमन फैक्टर। अब तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ अब, देयरफॉर ए बी क्या है भाई, ए बी इज इक्वल्स टू 1x, ए बी की लेंथ होगी 1x, जो मैंने बताई आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि ऐसा x कॉमन फैक्टर है तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 1x, बी सी की हो जाएगी √2x, वही लिख रहा हूं मैं। देखो ए बी की हो जाएगी 1x, बी सी की हो जाएगी √2x, ए सी की हो जाएगी फिर से 1x, बरोबर। अब ये इनकी लेंथ हो गई। इन लेंथ्स को देख के क्या आप पता लगा सकते हो कि कौन सी साइड की लेंथ बड़ी होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी? अब ये 1x और 1x मतलब हमको समझ में आ रहा है भाई, ए बी और ए सी की लेंथ तो सेम टू सेम है। तो अब पॉइंट क्या है, ए बी ए सी की लेंथ सेम टू सेम है, क्या BC की लेंथ इन दोनों से कम है या ज्यादा है, ये ढूंढना होगा। अब अगर √2 का वैल्यू आपको पता होगा तो और आसान हो जाएगा, नहीं भी पता होगा मतलब तो समझ लो, सीख लो। अब देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, √2 को 1.414 लिख सकता हूं इंटू x। अब क्लियर हो जाएगा, AB है 1x, BC है 1.414x और AC है 1x। अब इन तीनों को देख के तो आप कोई बता देगा कि भाई सर BC बड़ी वाली साइड होगी, क्योंकि x जो कॉमन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद BC की लेंथ जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि हम लोग x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज x हमारा 2 है तो 2 × 1 2 हो जाएगी AB की लेंथ, यहां पर 2 × 1 भी 2 हो जाएगी AC की लेंथ, और यहां पर 2 × 1.414 ना 2 से ज्यादा होगी, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके, 2 से पक्का ज्यादा होगी। तो इसीलिए भाई BC की लेंथ है बड़ी,
समझ में आ गई बात? चलो, तो एक तो चीज समझ में आ गई भाई, बीसी है हमारी लार्जेस्ट साइड। अब इस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो हमें चेक करना है इक्वल है क्या बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ। थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाता होगा मुझे पता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, अभी भी मैंने बोला है, अब नहीं जाएगा क्योंकि अब मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा होगी तो बड़ी बात, मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको एकदम कॉन्वर्स आपके जहन में घुस गया है, अगर नहीं आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आएगी, ढेर सारे सवाल सॉल्व करो, एकदम जहन में घुस जाएगी, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, बीसी का स्क्वायर निकालता हूं, बस बीसी का स्क्वायर निकालता हूं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बीसी स्क्वायर क्या होगा भाई, सिंपल है, बीसी है √2x, तो बीसी का स्क्वायर क्या होगा, √2x का स्क्वायर। सिंपल, √2x का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर तो होता है 2 भाई, √2 इंटू √2 होता है, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। तो मुझे बीसी की वैल्यू क्या मिली, बीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 2x स्क्वायर। अब मैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करूंगा, ठीक है, ध्यान देना, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर करूंगा। चलो, तो ए बी स्क्वायर मेरा है, ए बी 1x है, तो ए बी स्क्वायर होगा 1x का स्क्वायर। उसी तरह से प्लस मैंने लिखा, अब ए सी स्क्वायर है ना यहां पर, तो ए सी क्या है मेरा 1x ही है, तो मैं 1x का स्क्वायर लिख दूंगा इसको भी। अब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर। अब क्या मिल रहा है हमें भाई, बीसी स्क्वायर भी 2x स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब देयरफॉर बीसी स्क्वायर, ठीक है, ये भी 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ध्यान से देखना, यहां पर बीसी है लार्जेस्ट साइड, उसका स्क्वायर दिखा इक्वल है किसके साथ, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर के सम के साथ, मतलब ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के सम के साथ। ठीक है, तो मतलब लार्जेस्ट साइड है हमारी बीसी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, तो बीसी है हमारी लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर जो एक साइड है, वन साइड स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, एक साइड, तो मैंने ए बी वन साइड है, मतलब एक कोई भी साइड पकड़ी मैंने, तो यहां पर पकड़ी मतलब बीसी के अलावा ए बी और ए सी ये दोनों रिमेनिंग साइड है, उसमें से ए बी एक साइड है, तो मैंने ए बी वन साइड लिखा, तो ए बी स्क्वायर है तो वन साइड स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए सी दूसरी साइड है, दिख रहा है? ठीक है, तो अदर साइड, तो मैं OTS लिख देता हूं बस, अदर साइड, ए सी अदर साइड है, दूसरी साइड है, तो ए सी की जगह पे मैंने अदर साइड लिखा, उसका स्क्वायर, तो देखो क्या मिला है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मिल गया है। और जब ये ऐसा होता है, हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है ना भाई, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। बस हो गया प्रूव। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ओके, आप लिख दो पूरा पूरा। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं, तो 13B के कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। 13 है तो इतना कंपैरेटिवली उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस है नहीं, ओके, तो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस मैंने उठा के आपके साथ सॉल्व किए। हाँ, एक चीज अभी एकदम दिमाग में क्लिक हुई, यहां पर जब हम लोग लिख रहे हैं ना भाई ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो अब मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि भाई क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे हो गया, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर कॉन्वर्स का इस्तेमाल किया, बस वही, मतलब मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर लिखो आप आगे, ओके, देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जब लिखोगे ना आप, तो उसके आगे आप लिख दो रीजन में कि भाई, रीजन में क्या लिखोगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, PT। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर दिया क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर OP OQ एंड OR, दिख रहा है आपको, ये रहा OP OQ एंड OR are drawn perpendicular to the sides BC, CA and AB respectively। तो are drawn perpendicular, देखो, to sides BC, CA and AB, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गई बात? ओके, मतलब इसका मतलब भाई OP परपेंडिकुलर है टू BC, देखो है OP परपेंडिकुलर टू BC, सेम तरीके से
ओ क्यू परपेंडिकुलर है टू सी ए, ओ क्यू है परपेंडिकुलर टू सी ए है भाई, और ओ आर है परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ आर है परपेंडिकुलर टू ए बी। जो दिया है ना फिगर में वही लिख के दिया है अंग्रेजी में, बस बाकी कुछ नहीं। रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो एबीसी ट्रायंगल, चलो बोला क्या है, प्रूव दैट, ये भाई साहब लंबी चौड़ी कहानी, ए आर स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, फटाफट बोल दिया मैंने, पढ़ भी लोगे आप इसीलिए। तो प्रूव करने के चक्कर में अब देखना, ये इतना सारा लंबा चौड़ा देख के आपको लगेगा करेंगे कैसे, समझना है क्या करना है, उसको समझना है, प्रूफ क्या करना है। तो ए आर स्क्वायर जो है मतलब ये वाला साइड, मैं अब लाइन ऐसे डंडी लगा रहा हूं, मतलब इस तरफ जो साइड है ना उसको मैं सिंगल डंडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रूव दैट में ए आर स्क्वायर मतलब देखो ए आर का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, सी क्यू का स्क्वायर, मतलब क्या है, ए आर के बाद एक साइड छोड़ दी, आगे की साइड पकड़ ली, उसके बाद एक साइड छोड़ दी, आगे की साइड पकड़ ली, ऐसे। ओके, इज इक्वल्स टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर डबल डंडी, इस तरफ वाले को डबल डंडी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ओके, इज इक्वल्स टू क्या है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। तो यहां पर भी देखो एक साइड छोड़ के अगली वाली साइड, एक साइड छोड़ के अगली वाली साइड, इस तरीके से। तो अब करेंगे कैसे इसको प्रूव, इसके साथ करेंगे कैसे, इसके लिए ना हमको ये दी हुई इन्फो जो है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या, थोड़ी और चीजें ऐड करनी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वही करना है। ओके, तो यहां पर अब जो भी मैंने ड्रॉ किया है कुछ जरूरत तो है नहीं है सच, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही, और ये जो डंडियों से मैंने रिप्रेजेंट करा है बस आपको एक बार गो थ्रू करवाने के लिए कि करना क्या है। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो करना क्या है समझ में आ गया है, पर करना कैसे है इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में ना भाई ओ ए को जोड़ दो, अरे भाई साहब मैंने थोड़ा डंडी टेढ़ी हो गई, ओ ए को जोड़ दो, चलो थोड़ी बहुत हो ही गई है आप समझ लो, ओ बी को जोड़ दो और ओ सी को जोड़ दो, चलो ओ सी वाली डंडी ठीक से आई, इन तीनों को जोड़ दो। अब क्या करना है, देख सकते हो आप कि कुछ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो भाई, कंस्ट्रक्शन जो किया हम लोग ने, ओ ए को जोड़ दिया, ओ बी को जोड़ दिया, ठीक है, और ओ सी को जोड़ दिया, ठीक है। तो लिखो जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। फिर जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। तो जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी। अब करेंगे क्या, इनको ज्वाइन करने के बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे एक एक करके उनको उठाएंगे। अब कैसे उठाएंगे उनको, देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल्स उठा रहा हूं मैं। एक जो हम लोग ने ओ ए लिया है, उस ओ ए के बगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो एक ओ ए के इस तरफ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, और इसी ओ ए के उस तरफ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री दिखा। इन दो ट्रायंगल्स को हमको उठाना है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। चलो लगाते। अब आप क्या कर सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपके एकदम जहन में घुस गया होगा, तो आप क्या करो, पॉज करो, इन दो ट्रायंगल्स को उठाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना, आगे रेडी रहना, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको, मजेदार चीज मिलेगी, ठीक है। चलो, तो मैं आई होप आपने किया होगा, मैं हमेशा बोलते रहता हूं आप करो, और फिर मैं ऐसे रुक तो नहीं सकता कि भाई करोगे आप बताओगे, क्योंकि मेरे सामने तो हो ही नहीं आप, ओके बरोबर ना। तो मैं क्या सोचता हूं कि आपने किया होगा, फिर आपको क्या करना है, जब मैं बोलता हूं ना आपको करना है, तब आप पॉज किया करो, ठीक है। उसके बाद आप खुद से ट्राई करो और फिर बाद में रिज्यूम बैक करो, क्योंकि वैसे तो मैं बताने ही वाला हूं, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब रिज्यूम बैक करो, मतलब किया होगा आपने। चलो, तो अब मैं बता देता हूं। तो ट्रायंगल ए ओ आर लेंगे, या फिर ए आर ओ लिया मैंने, ठीक है। इन ट्रायंगल ए आर ओ अरो एंगल ए आर ओ है 90, एंगल ए आर ओ है 90 डिग्री। तो मेरे को तो खुली छूट दी गई है भाई ए आर ओ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, लगा दो ए आर ओ पे पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है एकदम ऑरेंज वाला ए आर ओ, इसमें हाइपोटेन्यूज तो है भाई ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, बाकी के दो स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर का सम, ए आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AQO, इसमें भी देखो AQO है 90 डिग्री, तो मैं वही लिख रहा हूं AQO है 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को खुली छूट दी गई है भाई, इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लगाने के बाद क्या होगा भाई, 90 के सामने वाला ये साइड AO है, AO तो हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, तो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो वन साइड क्या है भाई AQ, तो AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। चलो इधर से ही आपको पता चल रहा है सर AO स्क्वायर तो AR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर भी है, और AO स्क्वायर तो AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर भी है। भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी इक्वल है, बस इतना ही। तो इसको अगर मैं लिखूंगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और 1 इसको भी मैं वही लिखूंगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा भाई, फ्रॉम 1 एंड 2, ये मेरा F मतलब फ्रॉम है, हाँ समझ लेना, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, थोड़ा टाइम बचे इसीलिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमको भाई, 1 से ये और 2 से ये, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू ये मिल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ AR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। ओह जब मैं लिखता हूँ तब मैं ऊपर ही देख के लिख दिया, ओके ऐसे समझ लो, ये है फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, AQ है भाई हमारा AQ स्क्वायर। तो ये एक चीज हो गई। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है मालूम है, आपको बाकी के हर एक, अब देखो ये एक आगे में लिख देता हूं फ्रॉम, इसको लिख देता हूं सपोज चलो 3, ठीक है, इस चीज को ये हमें मिला है वो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब ये सिंपल चीज है, देखो अब ये आप करोगे, अब मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, इजी है ना, इसीलिए इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ना है। अब इरेज कर देता हूं मैं, या फिर हाइलाइटर को अलग तरीके से यूज करते हैं, दूसरा रंग ले लेते हैं हम लोग, ये लो ये रंग, ये दो ट्रायंगल्स पकड़ो आप, ग्रीन वाले दिखा आपको, जिसमें OB छुपा हुआ है। तो इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ो, इन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो आंसर मिलेगा, पॉज करो, अब ये दो ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो आंसर मिलेगा वहां तक पहुंचो, मैं पहुंचता हूं आपके साथ, ठीक है। चलो तो आई होप आपने किया होगा। तो अब रिज्यूम बैक करने के बाद अब मैं सेम चीज नहीं बताते बैठूंगा, एकदम एग्जैक्ट सेम अप्रोच, जैसे यहां पर किया था ना, उसी तरीके से इन दो ट्रायंगल्स के लिए भी वही अप्रोच यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और रहे आपके सामने जो कुछ भी आएगा वो लिख दिया है मैंने, ओके फटाफट एकदम। तो ये आप देख लो पॉज करके, आपके साथ आपने जो लिखा है उस कॉपी में उसके साथ मैच कर लो, सही है तो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो मतलब क्या करो, आगे बढ़ो मतलब अब इन दो ट्रायंगल्स की बारी है। अब इन दो ट्रायंगल्स के लिए भी वही सेम कहानी, दोनों को उठाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और ऐसे ही कुछ आंसर लेके आ जाना, ओके, मतलब देख लेना क्या आता है, ओके। चलो चलो, तो आपने इन दो नीले नीले प्यारे प्यारे से ट्रायंगल्स को भी पाइथागोरस थ्योरम का शिकार बना दिया होगा, और उनसे यही सब चीजें मिली होंगी आपको। तो नंबरिंग मैंने दे दी है आपके सामने, ओके, क्या मिला कैसे मिला सब कुछ आपको पता है, सेम पैटर्न में है, बस मैंने फटाफट से लिख दिया, आई होप आपने भी लिखा होगा। अब आप कहोगे सर इतना सारा रामायण महाभारत करवा के करेंगे क्या, मिल कहाँ रहा है ये। अब बारी आ रही इन्हीं को ढूंढने की, तो क्या करेंगे, ये जो 9th इक्वेशन है, 6th इक्वेशन है और 3rd इक्वेशन है, इनको एक बार रीराइट करेंगे, तो थोड़ी सी दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा और आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। चलो तो फटाफट मैं क्या करता हूं, 3rd वाला इक्वेशन, 6th वाला इक्वेशन और 9th वाला इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। चलो तो ये रहा अपना 3rd इक्वेशन, ये रहा अपना 6th इक्वेशन, और ये रहा 9th इक्वेशन, मैंने उठा के यहां पर चिपका दिया। इनको देख के आपको समझ में आएगा, इन इक्वेशंस में आप AR स्क्वायर, BP स्क्वायर और CQ स्क्वायर को तो पक्का ढूंढ पाओगे। देखो AR स्क्वायर, BP स्क्वायर, CQ स्क्वायर, और इन्हीं इक्वेशंस में आपको AQ स्क्वायर, CP स्क्वायर और BR स्क्वायर भी मिलेगा। देखो AQ स्क्वायर, ठीक है, CP स्क्वायर दिखा, BR स्क्वायर। तो इसका मतलब इन्हीं इक्वेशंस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आंसर तक पहुंचना पड़ेगा।
मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं ना AR स्क्वायर, BP स्क्वायर और CQ स्क्वायर इन तीनों का वैल्यूज ढूंढूंगा और फिर उनको मैं ऐड करूंगा। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो मालूम है, अब आपके लिए चैलेंज है। मैं इस तरह से जा रहा हूं, इस तरीके से जा रहा हूं, आप उल्टा करके देखिएगा। आप AQ स्क्वायर, CP स्क्वायर और BR स्क्वायर की वैल्यूज ढूंढिएगा और फिर बाद में इनको ऐड कर दीजिएगा। अभी मत करना, अभी तो मेरे साथ फिलहाल जो मैं कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप AQ स्क्वायर, CP स्क्वायर और BR स्क्वायर इनकी वैल्यूज ढूंढना, जैसे मैं अभी AR स्क्वायर, BP स्क्वायर और CQ स्क्वायर की ढूंढ रहा हूं उसी तरीके से, और फिर उनको ऐड करना। देखो आपको क्या मिल रहा है, मजा आएगा। ठीक है, चलो आप फोकस करते हैं। तो AR स्क्वायर, BP स्क्वायर और CQ स्क्वायर को अगर ढूंढना है तो मेरे पास देखो AR स्क्वायर यहां पर है, BP स्क्वायर यहां पर है और CQ स्क्वायर यहां पर है। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस में जो मुझे चाहिए उसको एक तरफ रखूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए उसको दूसरी तरफ रखूंगा। मतलब मुझे AR स्क्वायर चाहिए, करेक्ट, तो मैं इसको इक्वेशन के एक तरफ रखता हूं, बाकी को दूसरी तरफ ढकेल देता हूं। तो क्या होगा भाई, देखो यही से मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है, देखो AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस ये, करेक्ट। तो AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ठीक है, माइनस RO स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है। चलो उसी तरीके से भाई BP स्क्वायर क्या होगा, उसको एक तरफ रखो, बाकी को सब उस तरफ ढकेल दो। ये तो ऑलरेडी उस तरफ ढकले हुए हैं। तो OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, BP स्क्वायर क्या होगा, BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, और फिर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ। तो देखो उस तरफ गया मतलब OR स्क्वायर और RB स्क्वायर के पास गया, तो OR स्क्वायर RB स्क्वायर के पास कौन गया, ये OP स्क्वायर गया। तो प्लस OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर बन गया। तो OR स्क्वायर RB स्क्वायर के पास OP स्क्वायर गया माइनस OP स्क्वायर बन गया। ठीक है, मिल गया BP स्क्वायर की वैल्यू। तो OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या ढूंढना है, CQ स्क्वायर की वैल्यू। तो उसको वहीं पर रखो, CQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ओके, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस OQ स्क्वायर हो जाएगा। चलो मिल गया हमको इन तीनों की वैल्यूज। अब बस इन तीनों को ऐड करने की देरी है और बस देखो कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा, अब मैं देखो ऐड कर रहा हूं सिर्फ, तो AR स्क्वायर, BP स्क्वायर, CQ स्क्वायर, देखना यहां पर AR स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये प्लस ये होगा, करेक्ट। तो अब बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पर थोड़ी जगह चाहिए ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर हटाता हूं। ठीक है, अच्छी खासी जगह बन गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेड में लिख रहा हूं, AQ स्क्वायर, अब मैं देख नहीं रहा हूं, AQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ठीक है, माइनस RO स्क्वायर, ठीक है, QO स्क्वायर माइनस RO स्क्वायर, QO स्क्वायर माइनस RO स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस OR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है, प्लस OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। चलो अब देखो क्या होगा, यहां पर आप सीधा सीधा देख पाओगे, माइनस OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर गए, टाटा बाय बाय, प्लस QO स्क्वायर और माइनस OQ स्क्वायर। अब OQ को QO भी हम लोग लिख सकते हैं ना, सेगमेंट को उल्टा पुल्टा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। तो QO और OQ एक ही है, तो प्लस QO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, मतलब माइनस QO स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर माइनस QO स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस QO स्क्वायर कट, माइनस QO स्क्वायर भी कट, ऐसे समझ में आई बात। ओके, यहां पर देखो माइनस RO स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर दोनों भी कट, सेम लॉजिक। बचा क्या, सिर्फ देखो बचा सिर्फ इतना ही, AQ स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूं BR स्क्वायर, ठीक है, और प्लस CP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। कुछ नहीं बचा, बस इतना ही बचा है। इज इक्वल्स टू देखो AR स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर
अब देख लेना, आंसर मिल गया होगा आपको। ये रहा अपना फाइनल आंसर। अब प्रूव करने के लिए जो बोला था वही हम लोग ने प्रूव कर दिया। ए आर स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, देखो ए आर स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, तीनों भी हो गए, ठीक है। इज इक्वल्स टू के बाद 1 2 3, डन। समझ में आ गई बात, मजा आ गया। अब मैंने जो बोला था ना आपको, ए क्यू स्क्वायर सी पी स्क्वायर और बी आर स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो, ऐसी जैसे हम लोग ने ए आर स्क्वायर बीपी स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर की ढूंढी, इन्हीं इक्वेशन से, और फिर ए क्यू स्क्वायर सी पी स्क्वायर और बी आर स्क्वायर को प्लस करो, जैसे कि हम लोग ने यहां पर किया ए आर स्क्वायर बीपी स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर को। करने के बाद आपको फिर से वही मिलेगा जो हमें अभी मिला है। करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक मैजिक होने वाली थी जो मैंने बताई दी आपको, ठीक है। टन ये रहा अगला सवाल। दिया क्या है इन द फिगर, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये भाई ए बी, एक मिनट पेन मुझे लेने दो, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो इन द फिगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। चलो बोला क्या है, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bc इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bc इंटू डी सी। तो ये कुछ टेढ़ी चीज पूछी हुई है, पर इस टेढ़ी चीज को बनाने के लिए हमें सीधा ही सोचना पड़ेगा, ओके। मतलब ये तो सीधे उंगली से नहीं निकल रहा होगा तो टेढ़ी करनी पड़ती है, ये तो मुझे भी पता है, पर यहाँ पर ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ए सी स्क्वायर जो है ना हमारा, सबको पता है, यहां पर ये एडीसी ट्रायंगल में सामने सामने दिख रहा है एसी जो है हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, तो एसी स्क्वायर हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बरोबर। तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, करेक्ट। और अब देखो यहां पर हम लोग एडी को कुछ अलग तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं और डीसी को भी कुछ अलग तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। चलो करके शुरुआत करते हैं देखने में। तो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी 90 डिग्री है, गिवन है भाई हमको, एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो भाई गिवन है। तो हम लोग सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ट्रायंगल एडीसी पर, ठीक है, एडीसी पर, क्योंकि एडीसी 90 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, एंगल एडीसी 90 डिग्री है, एंगल एडीसी 90 डिग्री है, दिया हुआ है। तो इसके ऊपर अब हम लोग को खुली छूट मिल गई है। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको तो पता ही है ये एडीबी भी तो दिख रहा है हमको 90 डिग्री, बरोबर। एडीसी 90 मतलब एडीबी भी 90, और ये एडीबी ट्रायंगल में अगर एडीबी 90 डिग्री हो गया तो ये एडीबी भी तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात, चलो समझाता हूं मैं लिख के। तो इन ट्रायंगल एडीबी लिख दूंगा मैं, इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी 90 डिग्री है, ठीक है, एडीबी 90 डिग्री है। तो अब ये भी गिवन ही है, देखो एंगल एडीबी, ये भी एडीसी 90 है तो एडीबी भी 90 है, सिंपल लॉजिक। तो एंगल एडीबी 90 है, एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं बना सकता हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। हाँ यहाँ पर भी लिखना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पीटी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर। चलो सब फिगर को देख के ही करना है हमें, ज्योमेट्री में कुछ लोड ही नहीं है हमें, बरोबर। बस लॉजिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, दैट्स इट। अब इस एडी स्क्वायर को मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूं क्या, मतलब इसी को मैं, हाँ ये भी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। अब इसमें ये जो एडी स्क्वायर है ना, मैं इसको एक तरफ लेके जाता हूं, तो एक तरफ लेके आऊंगा मैं इसको। तो चलो मैं एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा फिर, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर होगा। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर होगा। चलो ठीक है। हाँ अरे ये मेरा बॉक्स तो स्क्वायर के ऊपर आ गया, इसको और ऊपर बनाता हूं मैं, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। आप कहोगे सर कितना ही ऊपर बनाया, इतू सा तो बनाया, चलो बना तो बनाया, चलो आगे बढ़ते। तो मैं क्या करूंगा, अब एडी स्क्वायर की वैल्यू जो है इसमें पुट करूंगा मैं, तो इसको मैं 1 लिख रहा हूं, ओके, इसको मैं 2 लिख रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अब
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू, ओके, AD स्क्वायर के जगह पे देखो यहाँ पर AD स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखा मैंने, ठीक है। AD स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू लिख दूंगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे का DC स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी के ऊपर आएंगे फिर से देखना ध्यान से क्या करेंगे। मैं थोड़ा जो चाहिए वो उठा के लेता हूं मैं सिर्फ मेरे लिए, हाँ, तो अगले इसमें भी कुछ अलग नहीं है, यही मैंने डिनोशंस किए है, इसी को उठा के लिया मैंने। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। अब इसमें देखो हमको दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू BC गिवन में ही, तो मैं यहां पर AB के जगह पे BC लिख दूंगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर के जगह पे होगा BC स्क्वायर, तो सेम टू सेम मैं लिखूंगा, सिर्फ BC लिख दूंगा AB के जगह पे। तो क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB के जगह पे BC, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू BC है, ठीक है। तो BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं लिखूंगा AB इज इक्वल्स टू BC, B आगे ही चला गया मेरा, C बाजू में रह गया, तो हाँ, क्यों भाई, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू BC है, AB इज इक्वल्स टू BC गिवन में था इसीलिए, ओके, या फिर गिवन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंडेबल है। अब चाहिए क्या हमको, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2BC इंटू DC, अब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन गया है, BC और DC के टर्म्स में ही रखना है हमें सारी चीजों को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे BC स्क्वायर मतलब ये BC स्क्वायर, DB स्क्वायर मतलब ये DB स्क्वायर, बरोबर, और DC स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा DC स्क्वायर। तो BC और DC इन टर्म्स में हमें चाहिए आंसर, तो क्या मैं इस DC स्क्वायर को, देखना ध्यान से ना, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, वही का वही लिख रहा हूं, प्लस सिर्फ DC स्क्वायर जो है ना, इसमें देखो DC किससे बना हुआ है, DB प्लस BC से बना हुआ है, बरोबर, सिंपल है ना, DC बना हुआ है DB प्लस BC से, तो मतलब DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC, बरोबर, तो DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC, तो देखो मैंने DC की जगह पे क्या है, DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC है, तो मैंने DC की जगह पे DB प्लस BC लिख दिया, DC का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते, तो BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस, अब ये सब चल रहा है ना, आपको समझ में आएगा क्यों चल रहा है, A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, A स्क्वायर मतलब DB स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2DB इंटू BC प्लस BC स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, करेक्ट। अब देखना माइनस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर गया, देखो BC स्क्वायर बचा क्या सिर्फ, तो BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2DB BC प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, 2BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, ठीक है, हो गया। अब यहां पर AC स्क्वायर, अब देखना तो हो ही गया। अब देखो क्या करना है, मैं बस अब इस पूरे चीज से 2BC स्क्वायर प्लस 2DB BC में से क्या मुझे दिख रहा है जो बहुत कॉमन है, देखो 2 तो मेरे को दिख रहा है कॉमन है दोनों में भी, BC भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, चलो मैं 2BC को बाहर निकाल लेता हूं। तो देखो अब मैं इसमें से ना देखो 2BC बाहर निकालू, ठीक है, ये पूरी चीज में से, तो क्या होगा, ये तो यहां पर 2BC स्क्वायर है, तो 2BC इंटू BC क्या हो गया, 2BC स्क्वायर, 2BC स्क्वायर, चलो ठीक है, आगे प्लस प्लस लिख दिया मैंने, फिर यहां पर फिर से 2BC बाहर निकल गया है, तो देखो 2BC बाहर निकल गया, बेचारा DB बच गया अंदर, तो सिर्फ DB, करेक्ट, क्रॉस चेक कर सकते हो आप, प्लस प्लस उसके बाद 2DB BC है, तो यहां पर देखो 2BC इंटू DB मतलब 2BC DB या फिर 2DB BC, वही चीज हो गई, समझ में आ गई बात। देखो 2BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DB, तो देखो 2BC स्क्वायर प्लस
2BC इंटू DB, वही चीज हो गई। ठीक है, तीनों भी आ गए। अब देखो भाई 2BC मैं वैसे ही लिख रहा हूं इंटू, देखो इज इक्वल्स टू 2BC इज इक्वल्स टू 2BC, फिर इंटू क्या है, BC प्लस DB है। BC प्लस DB क्या होता है, DC होता है, तो BC प्लस DB की जगह पे DC लिख दिया मैंने। अब देखो क्या हो गया, ओके इसके जगह पे DC लिख दिया इंटू 2BC, देखो इंटू 2BC इक्वल्स टू हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2BC इंटू DC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2BC इंटू DC। बात खत्म, हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो लास्ट सवाल लिखते, थोड़ा सा टेढ़ा है पर बनता है सॉल्व करना क्योंकि मजेदार है। तो क्या बोला है इसमें, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, चलो बना दिया है फिगर में, एंड D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3, और ये जो D है डिवाइड करता है BC को इन द रेशियो 1:3। समझ में आ रही बात, देखो एंड D डिवाइड्स BC, ये D डिवाइड कर रहा है BC को इन द रेशियो 1:3, तो ये है 1 ये है 3। अब आपको हो गए, देखो समझने वाली बात क्या थी इसमें, आपको सर इसको 1 क्यों दिया इसको 3 क्यों दिया, देखो ना छोटा पार्ट तो यही है, तो ये एक पार्ट होगा और ये उस साइड का बड़ा पार्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स दिया। समझ में आ रही है बात, थोड़ा दिमाग लगाना। प्रूव दैट AC स्क्वायर मतलब ट्वाइस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब यहां पर AC AB और BC इन्वॉल्व है, AC AB और BC इन्वॉल्व है, मतलब ये बड़े ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स इन्वॉल्व है। किसी तरीके से अगर हमको उनको लेके आना होगा तो थोड़ा अगर हम लोग सोचेंगे कि अगर हमको एक ही इक्वेशन में AC AB और BC को लेके आना है तो हमें AC और AB तो मिल ही जाएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो। देखो ये AD परपेंडिकुलर टू BC है, करेक्ट, AD परपेंडिकुलर टू है BC, तो मतलब यहां पर भी 90 है, तो AC स्क्वायर मिल जाएगा, AB स्क्वायर भी मिल जाएगा। पर BC स्क्वायर को कहां से लेके आए, वो एक बड़ी बात होगी ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दो ट्रायंगल्स को उठाते हैं, ठीक है, और इनमें से AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को खींच के बाहर निकालते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं। तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ADC 90 है, चलो लिख दिया, तो मेरे को अभी खुली छूट मिल गई पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, तो क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको देता हूं मैं 1। उसी तरीके से इन ट्रायंगल ADB इधर वाला, ठीक है, ADB, उसमें ADB ही 90 है, तो इन ट्रायंगल ADB उसमें ADB ही है 90 डिग्री, तो बन गया पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, ये भी है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 2। तो AC और AB तो हमको दिख रहे, देखो एक इक्वेशन में लेके आने, तो मैं क्या करूंगा, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को कुछ इन दो इक्वेशंस को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर करूंगा मैं, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर करूंगा मैं, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मतलब ये माइनस A, ये, ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट, पहले AC का लिखोगे हम लोग AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, माइनस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किया मैंने, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो मतलब AC का पहला जो पार्ट है वो लिया मैंने AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस BD स्क्वायर, देखो अब माइनस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर तो गया, तो बचा क्या, DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अरे बाप रे, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को तो हम लोग लेके आए, देखो AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को तो हम लोग लेके आए,
BC स्क्वायर को कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग? देखो AC स्क्वायर AB स्क्वायर आने के बाद अब देखो DC और BD को देखो, ये रहा DC, ये रहा BD। ओके, AC स्क्वायर AB स्क्वायर आ गए हैं, AC स्क्वायर AB स्क्वायर आ गए हैं, BC स्क्वायर की प्रतीक्षा है। ठीक है, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर के अलावा है CD और BD स्क्वायर, और ये रहा CD और ये रहा BD। कुछ जुगाड़ करके BC कर सकते हैं क्या इनको हम लोग? कर सकते हैं ना। चलो तो देखते हैं जुगाड़ क्या होगा। जुगाड़ तो हमको करना नहीं है, गिवन में ही चीजें दी हुई है, उसी को थोड़ा सा यूज करना है और किसी तरीके से BD और CD की वैल्यू ढूंढनी है। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ BC। ध्यान देना, इधर गड़बड़ खाओ करोगे तो मार खाओगे, मतलब आंसर नहीं आएगा। कोई थोड़ी मारने आएगा, मैं थोड़ी बाहर आके कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, और मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता। करेक्ट, मजे से सीखना चाहिए, मार पीट के नहीं, एंजॉय करके। करेक्ट, चलो तो आगे बढ़ते। तो BD और CD की वैल्यू ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ BC, तब जाके हमारी इक्वेशन में जो BC की कमी है वो भर जाएगी। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 1:3 वाला रेशियो जो मुझे दिया हो ना, उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे? देखना, BD is to DC, ठीक है, BD is to DC मुझे दिया है 1:3। समझ में आई बात? BD is to DC 1:3, तो BD is to DC 1:3। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि जो ये, मतलब इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, BD is to DC, BD is to DC is equals to 1/3। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, thrice BD is equals to CD, thrice BD is equals to CD। मतलब CD जो है 3 BD से बना हुआ है। ओके, 1 2 3, तो ये भी BD है, ये भी BD है, और ये भी BD है, और अब ये भी तो BD ही है। करेक्ट, तो 4 BDOs, मतलब 4 BD से एक BC बन रहा है। ठीक है, ये एक BD, दूसरा BD, तीसरा BD, चौथा BD, 4 BD से एक BC बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे BC का 1/4 पार्ट है BD। बिल्कुल समझ में आ गई ना बात? ये देखो, यही BD 1/4 पार्ट हो गया। लॉजिक है ना। देखो, 4 चकोरियां हैं, बना के एक चपाती बन रही है BC। तो एक चकोर मतलब होता है 1/4 ऑफ पूरी चपाती, तो एक चकोर है BD जो है 1/4 ऑफ BC। तो BD इज 1/4 ऑफ BC, तो लिख सकता हूं BD इज 1/4 ऑफ BC। मतलब BD है इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BC। ओके, ये BC का 1/4 है BD, BC का 1/4 है BD। सिंपल। चलो तो लॉजिक भी, ओह सॉरी, एक मिनट, 4 मुझे ठीक से लिखने दो। लॉजिक भी बन रहा है। देखो, BD 1/4 पार्ट है BC का, तो BD है 1/4 पार्ट पूरे के पूरे BC का। उसी तरीके से हमको CD देखना है। अब देखो, 3 BD से बना है एक CD। करेक्ट, तो पूरा का पूरा ये जो है 3 चकोर है ना, तो 3/4 पार्ट है इतना एक पूरे चपाती का, बरोबर। तो ये अगर 3/4 पार्ट है तो इसका मतलब CD भी 3/4 पार्ट है BC का। करेक्ट, CD है 3/4 पार्ट ऑफ BC, CD इज इक्वल्स टू 3/4 पार्ट ऑफ BC। क्लियर? पूरा का पूरा 3 चकोर CD है, तो CD 3/4 पार्ट है BC का, CD 3/4 पार्ट है BC का। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हमें BD मिल गया, यहां पर हमें CD मिल गया। अब इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 4 दे देता हूं, और ये जो हम लोग ने यहां पर कर दिया था ना, मैं नंबर 4 और नंबर 5 दे देता हूं। ठीक है, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ये रहा मेरा नंबर 4, नंबर 5, इसको मैं दे देता हूं नंबर 3। तो 3, 4 और 5 को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कुछ 6 मिल जाएगा अच्छी तरीके से अलग से। कैसे? पहले मैं 3 लिख देता हूं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या है भाई? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, BD की वैल्यू डाल दूंगा मैं, और
डीसी की वैल्यू डाल दूंगा मैं किसमें, 3 में, इसमें जो मैंने यहां पर लिखा है। करेक्ट, समझ में आएगी बात। तो डीसी क्या है भाई, डीसी है 3/4 ऑफ बीसी। तो मैं डीसी के जगह पे 3/4 ऑफ बीसी लिख दिया, उसका स्क्वायर करना था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस बीडी की क्या है, बीडी क्या है, बीडी है 1/4 ऑफ बीसी। तो बीडी की जगह पे 1/4 ऑफ बीसी लिख दिया मैंने, उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। करेक्ट, बरोबर, इक्वल्स टू यही चीज है सब कुछ। 3/4 ऑफ बीसी मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बीसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर माइनस 1/16 बीसी स्क्वायर होगा। फिर अब हम लोग 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर क्या होगा, देखो 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर, ऊपर की चीज मैंने उठा ली, देखो नीचे तो 16 ही है ना दोनों में भी, देखो 9 बीसी स्क्वायर अपॉन 16 है माइनस 1 बीसी स्क्वायर अपॉन 16 है, तो नीचे तो पूरा 16 है, ठीक है। ऊपर 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर, तो नीचे पूरा 16, ऊपर 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर, 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर। करेक्ट, क्या होगा था भाई, क्या होता है 9 बीसी स्क्वायर माइनस 1 बीसी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 8, 8 बीसी स्क्वायर अपॉन 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो क्या हो गया इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर बाय 2। अब इसी चीज को थोड़ा हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो मैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू है BC स्क्वायर बाय 2, इसी को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ AC, तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर होगा, बस अब रीअरेंज हो जाएगा। तो देखो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को मैं एक तरफ लिखूंगा क्योंकि हमें ये एक तरफ चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को मैंने एक तरफ लिखा, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, अब ये क्या है इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, उस तरफ गया ना इसीलिए, ठीक है। तो देखो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर मैंने इसी लिखा, बस रीअरेंज कर दिया है, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा BC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, बस ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 2AB स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस 2AB स्क्वायर, प्लस 2AB स्क्वायर। अब देखो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, देखना ध्यान से, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ सीखने में, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न होम मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।